जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्क ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में हाल फिलहाल में जो पार्क स्थापित किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उनको डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पार्क ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो टॉप MCQs हैं वो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका दुबई में। तो दुबई UAE में भारत पार्क को स्थापित किया गया है। भारत पार्क में भारतीय सामानों के लिए एक मॉल, शोरूम और गोदाम स्थापित किया जाएगा। भारत पार्क का उद्देश्य ये है कि दुनिया भर के अन्य देशों को भारतीय सामान खरीदने में सुविधा प्रदान करना। तो ये भारत पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? याद रखिएगा, दुबई UAE में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। तो दोस्तों, अहमदाबाद में क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन अभी हाल ही में कुछ समय पहले अमित शाह जी ने किया था। क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए एक आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व। तो जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो यहीं पर भारत का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला फार्मा पार्क स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ललितपुर में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पहला फार्मा पार्क स्थापित किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये स्थापित किया है और ये बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में राज्य का यानी उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क स्थापित किया गया है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन मिलेगा। तो इस ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। काफ़ी यूजफुल बैच है, आपके स्टेट PCS, SSC, रेलवे, डिफेंस और जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें आज़ादी 400। इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को बहुत ही डिटेल से विस्तार से समझाया गया है। अगर आपको इस कोर्स को लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा GK GS कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिलेगा। SSC, CGL, CHSL, MTS, व्यापम वर्ग 2, SSC GD, इन सभी एग्जाम के लिए, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? मूर्ति कला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में जो मूर्ति कला पार्क है ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो नई दिल्ली में बीकानेर हाउस में मूर्ति कला पार्क स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर को डेवलप करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ये पार्क स्थापित किया गया है। किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क स्थापित किया गया है? तो राजस्थान का जो राजभवन है वहाँ पर संविधान पार्क स्थापित किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया था जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ बनेगा? आंसर हो जाएगा इसका गुरुग्राम में, यानी गुरुग्राम हरियाणा में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनने जा रहा है। तो हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिले की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाला लगभग 10,000 एकड़ का जो क्षेत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क यहाँ पर बनने जा रहा है। ठीक है, तो ये 10,000 एकड़ का जो क्षेत्र होगा ये सफारी पार्क में बदला जाएगा और ये गुरुग्राम और नूह जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा मंडी में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क मंडी में स्थापित किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश को लुप्त प्राय हिमालय जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला पहला जैव विविधता पार्क मंडी में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है?
तो ये जोगी घोपा असम में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसको किसने स्थापित किया है या किसने इसको डेवलप किया है, तो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इसमें वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, सीमा शुल्क निकासी और इंटर मॉडल ट्रांसफ़र की सुविधाएं होंगी। अगला क्वेश्चन है G20 पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो G20 जो पार्क है वो स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर दोस्तों, नई दिल्ली में। तो G20 शिखर सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए दिल्ली में G20 पार्क स्थापित किया गया था। उसकी जो थीम थी वो थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसमें G20 में शामिल हर देश को दर्शाया गया था। अगला क्वेश्चन है शिव सृष्टि पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है, तो आंसर हो जाएगा अंबेगांव, पुणे में। तो शिव सृष्टि पार्क अंबेगांव, पुणे में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों पुणे में शिवाजी महाराज पर आधारित शिव सृष्टि पार्क का उद्घाटन कुछ समय पहले किया गया है। अगला क्वेश्चन है अनुभूति समावेशी पार्क या दिव्यांग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नागपुर में। तो यह दुनिया का पहला समावेशी विकलांग पार्क है जिसको दिव्यांग लोगों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। पार्क में सभी 21 प्रकार की विकलांगताओं के लिए अनुकूलित सुविधाएं होंगी। ठीक है, यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए ये पार्क बनाया गया है। तो दिव्यांग बच्चों, माताओं आदि के लिए स्वतंत्र कक्ष भी इसमें बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बेंगलुरु में। तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है चाय पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि चाय पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो इस क्वेश्चन में आप डबल स्टार जरूर कर लें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी असम में। ठीक है, तो देश के सबसे बड़े चाय उत्पादक राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी में चाय पार्क की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है देश का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो देश का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर, ओडिशा में स्थापित किया गया है। तो फायर पार्क भुवनेश्वर में ओडिशा फायर एंड डिजास्टर एकेडमी के अंदर स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है सामान्य लोगों को अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपायों के प्रति जागरूक करना। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक पार्क कुछ समय पहले स्थापित किया गया है। तो नोएडा के पास इसको स्थापित किया गया है और इसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली में। तो नरेला में, जो कि दिल्ली के अंतर्गत आता है, उसमें 21 एकड़ क्षेत्र में देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह कठुआ जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर का जो कठुआ है वहाँ पर बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है जो हर साल 25 नए स्टार्टअप तैयार करेगा। तो कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप्स, प्रगतिशील किसानों, वैज्ञानिकों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा ये बायोटेक पार्क। भारत के पहले जियोलॉजिकल पार्क को किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो लम्हेटा घाट, भेड़ाघाट, जबलपुर में जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना की गई है और ये 5 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है और यहाँ पर 35 करोड़ का निवेश किया जाएगा और यहाँ पर इस जियोलॉजिकल पार्क को स्थापित किया जाएगा। विलियम हेनरी स्लीमैन ने इस क्षेत्र में 1928 में डायनासोर के जीवाश्म की खोज की थी, जहाँ पर ये जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। भारत दर्शन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो दिल्ली के पंजाबी बाग में भारत दर्शन पार्क बनाया गया है। इस पार्क को 8.49 एकड़ क्षेत्रफल में डेवलप किया गया है। मेडिकल डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है, तो मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया गया है गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर में। तो मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट के पास किया गया है। पहला भारत कोरियाई मैत्री पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह दिल्ली में स्थापित किया गया है।
तो दिल्ली छावनी में भारत के पहले भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया था और इसका उद्देश्य है भारत कोरिया संबंधों को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है, इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में बेमता सरोरा में इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो देश में सबसे ऊंचा यानी सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर चमोली जिले के माना गांव में हर्बल गार्डन बनाया गया है और ये लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर दोस्तों 40 दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं पौधों की। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, तो ये थे दोस्तों पार्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप हमें ये बताएं कि भारत का 107वां नेशनल पार्क कौन सा है और ये किस राज्य में स्थापित किया गया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी PDF मिलेंगी, कोर्स मिलेंगी। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। राजा गुप्ता सर के अर्जुन GS फाउंडेशन बैच को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राजा गुप्ता सर की जो स्टैटिक GK की बुक है और ऑब्जेक्टिव स्टैटिक GK की बुक है, इसको भी आप घर पर मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर ऑर्डर करना है, ये बुक आपके घर तक पहुँच जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ऐप पर एक टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, और 2024 और 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक होती है हमारी, उसका पैकेज आपको मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में। तो इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। ठीक है, तो आपको ऐप पर लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक और इसके अलावा ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है राजा गुप्ता करेंट अफेयर्स। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर जो मंथली करेंट अफेयर्स की बुक लॉन्च की जाती है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें, काफ़ी यूज़फुल है ये आपके लिए। और दोस्तों ऐप पर 1000 स्टैटिक GK की PDF और 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF भी मिलेगी, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं।